नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। कई सारे बच्चे, कल जब मैंने क्लास 11th आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए वीडियो बनाया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है एग्जाम के लिए, तो बच्चे कमेंट करने लगे कि सर क्लास 9th वालों के लिए भी। तो क्लास 9th वालों की भी वीडियो मैंने बेटा बनाने का सोचा था और वीडियो लो आपको आज मिल गई। देखो, सबसे पहले बेटा आपको इस वीडियो को देखने से पहले एक वीडियो मैंने और बनाया है। जो वीडियो है बेटा आपका क्लास 9th का पेपर का प्रिडिक्शन, मतलब पेपर आपका कैसा आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा या टफ आएगा। तो उस वीडियो को एक बार देख लेना, उसमें कई चीजें मैंने समझाई हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो इस वीडियो में बेटा मैं आपको बताऊंगा कि साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और सोशल साइंस, इन सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। सबसे पहले बेटा शुरू करें अगर इंग्लिश से मेरे अपने सब्जेक्ट से अगर शुरू करें, ठीक है। तो इंग्लिश में बेटा समझने की कोशिश करना जितना भी वोकैब वाला सेक्शन है। अब वोकैब का मतलब क्या होता है? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी यानी कि बेटा एंटोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके अलावा स्पेलिंग, स्पेलिंग, ठीक है। इसके अलावा बेटा ईडियम, प्रोवर्ब्स, ईडियम एंड प्रोवर्ब्स, ये टॉपिक से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर ग्रामर सेक्शन में बात कर ले बेटा, तो एक टॉपिक है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैं सीधे स्पीच लिखता हूं, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। और एक आता बेटा आपका वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। फिर बेटा एक टॉपिक आपका प्रीपोजिशंस, और एक टॉपिक है बेटा आपका आर्टिकल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब अगर आप इंग्लिश ग्रामर में देखो, इंग्लिश ग्रामर वाले जो सेक्शन है जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इतनी सारी चीजें आती हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा प्रीपोजिशन। पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर मत पढ़ना। एग्जाम टाइम बचा है, लास्ट टाइम बचा। अगर पहले का पढ़ा है आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब लास्ट टाइम में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है प्रीपोजिशंस के ऊपर। जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, जितने मैंने एग्जांपल्स करवाए हैं, जितना मैंने पढ़ाया है, सबको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। हर एक रूल्स को याद करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बहुत बार गलत होंगे, बार बार गलत होंगे, क्योंकि प्रीपोजिशंस टॉपिक ही ऐसा है। तो गलत करने पर डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर बेटा 2 से 3 क्वेश्चन प्रीपोजिशंस के हर साल आ जाते हैं, इस साल भी आ गए, तो आपकी जो मेहनत है वो आपको जरूर जरूर सफलता दिलाएगी। आर्टिकल्स आसान सा टॉपिक है बेटा, 2 क्वेश्चन देके चला जाता है कभी कभी। इडियम, प्रोवर्ब, स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, इनसे तो क्वेश्चन आना ही आना है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से कभी कभी 1, कभी कभी 2, और एक्टिव पैसिव वॉइस से भी कभी कभी 1, कभी कभी 2। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा इंग्लिश के लिए, ठीक है। बात कर लेते हैं अब हिंदी की, ठीक है। तो अड़ा के नीचे बिंदी, हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? संधि और समास, जिसमें आप बहुत ज्यादा गलतियां करते हो। संधि और समास पे सबसे ज्यादा आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। इसके बाद अगर बात कर ले बेटा, तो वही पर्यायवाची, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। वर्तनी यानी कि स्पेलिंग्स, ठीक है, वर्तनी। इसके बाद बेटा, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे और हिंदी पढ़नी है, तो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और बच गया बेटा, आपके जो भी कवि हैं उनकी रचनाएं और लेखक हैं। जितने भी कवि हैं उनकी रचनाएं और लेखक। इंग्लिश में भी इंपॉर्टेंट है, बट इंग्लिश में कम है। इसके बाद फिर आ जाता है बेटा अलंकार, ठीक है, अलंकार। और एक इसके बाद, अलंकार के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा और पढ़ना है, तो बेटा रस, ठीक है। इतना आपने कर लिया बेटा, तो आपने हिंदी के 90% टॉपिक्स को आपने कवर कर लिया। तो ये हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा साइंस की। तो देखो साइंस का बेटा ऐसा है ना कि अभी जो न्यू एनसीईआरटी है, नई वाली एनसीईआरटी, इसमें साइंस के हैं 13 चैप्टर्स, 13 चैप्टर्स। और पेपर बेटा इन्हीं 13 चैप्टर से बनेगा। आपके पास हो सकता है पुरानी एनसीईआरटी हो जिसमें 16 चैप्टर्स हो, या ये भी हो सकता है कि आपके पास उससे भी पुरानी एनसीईआरटी हो जिसमें 18 चैप्टर्स है।
जो बच्चे हमारे बैच में पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं या अभिमन्यु बैच में पढ़ रहे हैं या अग्नि बैच में पढ़ रहे हैं, तो आपको बेटा हमने 16 चैप्टर्स पढ़ाए हैं, लेकिन क्रैश कोर्स 2.0 में मैं सिर्फ 13 चैप्टर्स पढ़ाने पे फोकस करूंगा। तो क्रैश कोर्स 2.0 में जो बच्चे, उनको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 चैप्टर्स पढ़ाया जा रहा है। जो अग्नि और अभिमन्यु बैच वाले बच्चे, उनको 16 चैप्टर पढ़ाया गया है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास बहुत पुरानी एनसीईआरटी होगी, मतलब 6-7 साल पुरानी, तो उस समय पर आपकी साइंस की एनसीईआरटी में 18 चैप्टर्स हुआ करते थे। बट यकीन मानो, इन 13 चैप्टर से ही आपका पेपर बनेगा। 2024 में भी ऐसा नहीं हुआ बेटा कि जो चैप्टर्स डिलीट हो चुके उनसे क्वेश्चन आया, नहीं आया। तो 2025 में हरगिज ऐसा नहीं होगा कि डिलीटेड टॉपिक से चैप्टर आएंगे। अग्नि और अभिमन्यु बैच में मैंने इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि समय था हमारे पास। और क्रैश कोर्स 1.0 वाले जो बच्चे हैं, उनको भी मुझे लगा कि चलो इनको भी पढ़ा दिया जाए, तो उनको भी पढ़ा दिया गया है। बट अभी एग्जाम के आखिरी समय में बेटा वो आपको उन चैप्टर्स के पीछे नहीं भागना है। हम जब आपको यूट्यूब पे क्वेश्चन करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, तो हम 1-2 क्वेश्चन उन चैप्टर से डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको मेमोरी फ्रेश हो जाए, थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में चलता रहे चीजें क्या है क्या नहीं है। तो जब वो टॉपिक आता है, जैसे अभी सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का एक क्वेश्चन आ गया था पिछले मैराथन में, मैं करवा रहा था, तो उसको मैंने फिर समझाया कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। हालांकि वो चैप्टर डिलीट हो चुका है, क्वेश्चन आने की संभावनाएं निल है, 0 है। ठीक है, तो इन 13 चैप्टर्स में बेटा आप सभी चैप्टर्स को इंपॉर्टेंट मानो, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में 13 के 13 चैप्टर्स हैं, और जिनको इंपॉर्टेंट नहीं मानना है वो डिलीटेड चैप्टर्स है। अगर आपने इन 13 चैप्टर्स को पढ़ लिया, आपको हर एक चीज आता है और आपके पास समय है, ठीक है, मतलब इन सब्जेक्ट्स के अलावा भी अगर आपके पास समय बच रहा है तो आप उन डिलीटेड चैप्टर्स को पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन मैं आपको इसके लिए नहीं रेकमेंड करूंगा। मतलब अगर मेरी सलाह सुनोगे तो मैं बोलूंगा इन्हीं 13 चैप्टर्स को बेटा 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितने बार रिवाइज कर सकते हो रिवाइज करो। 20 क्वेश्चन आने हैं। मान लो इन 13 चैप्टर से बेटा 19 क्वेश्चन आया, और वो जो 3-4 चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, 5 चैप्टर, उनसे 1 क्वेश्चन आया, तो आपको फायदा कौन दे रहा है? ये 13 चैप्टर जिनसे 19 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको ज्यादा बेनिफिट कर रहा है। साइंस में आपका 19 सवाल सही हो या 20 सवाल सही हो, लगभग बात बराबर है। लेकिन हिंदी में अगर आपका 18 सवाल सही है या आपका 14 सवाल सही है, तो जमीन आसमान का फर्क है। तो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से साइंस में 13 चैप्टर्स हैं, 13 ऑल आर इंपॉर्टेंट, सबको पढ़ना है, उतने ही ढंग से पढ़ना, उतना ही मन लगाकर पढ़ना है, क्योंकि साइंस में मैं नहीं बोल सकता कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं बेटा मैथ्स के ऊपर। मैथ्स में ध्यान से सुनना, जो भी बेटा पॉलिनोमियल्स या एल्जेब्रिक इक्वेशंस वाले चैप्टर हैं, पॉलिमोनियल्स है, ठीक है, एल्जेब्रा है, आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, इन सब से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बेटा आपका जितना भी सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ज्योमेट्री है, लाइंस एंड एंगल्स है, ट्राइंगल्स हैं, सर्कल्स हैं, मेंसुरेशन वाला जो पोर्शन होता है, उनसे क्वेश्चन बनता है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन के बाद, इसके बाद आपको जिस पे प्रायोरिटी देनी है, जिन टॉपिक्स पे, वो बेटा आपका है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर है बेटा परसेंटेज, और उसके बाद बेटा आपका जो टाइम एंड वर्क वाले सवाल होते हैं, टाइम एंड वर्क, मतलब एक आदमी ने इतना काम किया, एक पाइप ने इतना टाइम लिया, ठीक है। तो वो टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, मेंस्ट्रुएशन, अलजेब्रा और पॉलिमोनियल्स, ये मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कम आते हैं। आएगा तो एक साल में हो सकता है एक आए, हो सकता है वो भी ना आए। उन चैप्टर्स को पढ़ लो, लेकिन ज्यादा फोकस करना है इन चैप्टर्स। लास्ट में बेटा बात कर लेते हैं सोशल साइंस के ऊपर। तो सोशल साइंस में बेटा सबसे ज्यादा टाइम दो तुम हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में। अब सोशल साइंस में बेटा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 3 चैप्टर हैं आपके, 3 सब्जेक्ट्स हैं। अब हिस्ट्री में भी 3 सेक्शन हो जाते हैं, क्या क्या? एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो सबसे ज्यादा फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे, जो कि आपकी क्लास 8th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सबसे ज्यादा फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे। ज्योग्राफी में बेटा इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे उतना फोकस नहीं करना है। सिविक्स, इकोनॉमिक्स या पॉलिटी, जैसे पॉलिटी आप उसको सिविक्स भी बोलते हो, ठीक है, उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे बेटा बेसिक आएंगे, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन पे आएगा, थोड़ा बहुत आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के पूछे जाएंगे। तो वो सारी चीजें जितनी एनसीईआरटी में दी हुई हैं उनको कवर करना है, इंपॉर्टेंट चीजें। अच्छा, कुछ बच्चे बोले सर केस स्टडी वगैरह पढ़ना है क्या? नहीं, केस स्टडी वगैरह बेटा आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो आपके समझने के लिए है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा।
तो ये है बेटा एक रोड मैप कि कौन से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन पे आपको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देके फोकस करना है। इतने चैप्टर्स आपके, ये आपका 50% सिलेबस है लगभग लगभग, और ये 50% सिलेबस आपके पेपर का 80% वेटेज देके जाएगा। मतलब जितने टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं बेटा, जितने टॉपिक्स को मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, 100 में से 80 सवाल तो यहीं से बनेंगे। 80 क्या, तुम 85 भी बोल सकते हो, ठीक है। 85% वेटेज इन टॉपिक्स का है, जो कि लगभग 60% 50% है पूरे चैप्टर पूरे सिलेबस के। तो किस पे ज्यादा फोकस करना है? हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पे, मैथ्स मेन चैप्टर्स पे, हिंदी मेन चैप्टर्स पे, इंग्लिश में, और साइंस में पूरा सिलेबस 13 चैप्टर्स, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बेटा क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, डिटेल में चीजों को पढ़ना चाहते हो कि अगले 15 दिनों में मेरी सारी चीजें एक बार रिवाइज हो जाएं, मुझे एक गाइडेंस मिल जाए कि किस दिन मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए, और उनका लेक्चर मिल जाए 1 शॉट में। अगर इस तरह से अपनी तैयारी करना चाहते हो अगले 15 दिनों में, तो क्रैश कोर्स 2.0 में बेटा आप सभी का स्वागत है। आइए हमारे साथ तैयारी करिए, मन लगाकर पढ़िए, और सीएचएस में पढ़ने के अपने सपने को पूरा करिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो कैसी लगी बेटा, बहुत दिन से तुम लोग वेट कर रहे थे, तो ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।